हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस। प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है। मैंने कई मौकों पर कहा, सभाओं में भी कहा कि काशी को अगर सबसे ज्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कम से कम जनता जाने उत्तर प्रदेश की कि कहां केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि है वहां पर। मैं जिस रैली में जाता हूं कम से कम उस क्षेत्र में, उस जिले में जो सरकार ने काम किया है मैं बताने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। आपने कहा कि किसानों का कई गुना हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है। और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, और देश के तमाम किसान भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उत्तर प्रदेश के बहाने उनके भी लाभ हो जाए। कहीं ये बात तो नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वोट लेने के लिए आपने ये बात कही हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने 1600 करोड़ का कर्ज माफ किया था किसानों का, और फैसला भी ये लिया कि गिरवी रखी हुई जमीन जो किसानों की है वो बैंक नहीं ले सकती, नीलाम नहीं की जा सकती। वहीं पूरे देश में शायद ही किसी जगह किसानों का सिंचाई का पूरा मुफ्त इंतजाम होगा, उत्तर प्रदेश में है। किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी सरकार 1 लाख से 5 लाख लेके गई, और अब हमने घोषणा की है कि 7.5 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। लगातार किसानों को कैसे मदद पहुंचे उस दिशा में सरकार ने काम किए हैं। डेयरी सेक्टर में भी शायद इतना उत्तर प्रदेश में काम कभी नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है। अमूल के प्लांट लग रहे हैं, मदर डेयरी का प्लांट है, प्रदेश की अपनी संस्था पराग को भी जिंदा करके उससे लाभ पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने खेती वाले किसानों का क्या मदद करने का फैसला लिया है। और अगर खाद की बात है, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा एडवांस में खाद खरीदी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि किसानों को कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। वहीं और सुविधाएं जो दे सकते थे किसानों को, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से कई बड़े पैमाने पे देने का काम किया है। जिस हिस्से में चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल के हिस्से में, कम से कम केंद्र सरकार बताए कि किस जिले में क्या काम किया है। हमसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूं। ये एक्सप्रेस वे जो चला है, आगरा से लेकर के लखनऊ तक ले आया मैं, यही एक्सप्रेस वे आने वाले समय में आपका सुल्तानपुर अमेठी होता हुआ आजमगढ़ गाजीपुर पहुंचेगा। ये एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि एक्सप्रेस वे से बड़ी कोई सड़क आपने बनाई हो तो बता दो। चीनी मिल लगा दी हमने सठियाओं में, आजमगढ़ में। इतने कम समय में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी। आपकी सोनभद्र से लेकर के बनारस वाली 4 लेन बन गई है। आपकी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई तक 4 लेन बनी है। बुनकर बाजार बनाया गया है। देवरिया से लेकर के गोरखपुर 4 लेन सड़क बनी है। देवरिया से ही सलीमपुर की 4 लेन रोड बनना शुरू हो गई है। एम्स को जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, हम तो जगह दे रहे थे, लेकिन कानूनी दाव पेच के अंदर वो जमीन रुक गई।
उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था, मैंने सबसे कीमती जमीन एम्स को गोरखपुर में दिलाने का काम किया। कम से कम वही बता दें कि एम्स कब बन जाएगा। दूसरा 500 बेड हॉस्पिटल, 200 बेड हॉस्पिटल जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बनाया था, वो कम से कम हमारा बन करके तैयार हो गया गोरखपुर में। कस्या कुशीनगर में हवाई पट्टी बन करके तैयार हो गई। बहराइच से सरावस्ती 4 लेन रोड बन गई है। मैं जानना चाहता हूं कम से कम कौन सा बड़ा सड़क का काम केंद्र सरकार ने किया है जो जनता के बीच में जानकारी में आ जाए। वहीं 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। 18 लाख लैपटॉप बांट चुके हैं। आपने तो आज भी मन की बात में कहा कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, क्या उनसे बैंकिंग नहीं हो सकती? वहीं आपने ये भी आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने कि जो हम स्कीम चलाते हैं वो भेदभाव के साथ स्कीम चलाते हैं। जो 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन दी है उसमें भेदभाव किया है। वो तो मंचों से कह रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं किन लोगों को मिल रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं, वो नाम नहीं लेते हैं। 18 लाख लैपटॉप किसको दिए गए वो सूची है हमारे पास। लेकिन गोंडा में जो आपने कहा कि नकल बहुत होती है यहां पर और नकल से पास होकर के बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा कि जिन बच्चों को मैंने दिया है, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है और जिन बेटियों को कन्या विद्याधन सरकार की तरफ से मिला है, मैं समझता हूं उनमें से कोई भी नकल से पास नहीं हुआ होगा, अपनी मेहनत अपने परिश्रम से पास हुआ होगा। कम से कम मैं लैपटॉप पाने वाले तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, तमाम बेटियां जिनको विद्याधन मिला है उनसे भी मैं अपील करूंगा, कम से कम ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नकल करके हम पास हुए हैं, उनको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना। मैं तो सूची पढ़ता हूं, जो गोंडा की सूची है, जो लैपटॉप प्राप्त किए बच्चे, मैं तो कहता हूं अगर कहीं भेदभाव हुआ हो तो बीजेपी के लोग कम से कम मेरी जानकारी में लाएं कि हां समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है इन योजनाओं में, जनता तक नौजवानों को पहुंचाने में। जिन बच्चों को प्राप्त हुआ है लैपटॉप, क्योंकि एक ही वर्ष का मैं बता रहा हूं, मैं पुरानी वर्षों का भी बता सकता था, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं सबसे टॉप पर जो नाम जिस हिसाब से उनको मिले हैं लैपटॉप। पहला नाम है आकांक्षा वर्मा, दूसरा नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, तीसरा नाम है निशा शुक्ला, देवाश्री उपाध्याय, अभिषेक पांडे, उत्कर्ष गुप्ता, गौतम सिंह, निधि सिंह, राजेंद्र यादव, अनुराग। वहीं में कन्या विद्याधन जिन बेटियों को, जिन छात्राओं को मिला है उनके नाम में मैं पढ़ना चाहता हूं। जो 2016 की सूची है, पढ़ने को तो मैं पुरानी सूची भी पढ़ सकता था, लेकिन 2016 की ज्यादा जानकारी होगी उनको। सबसे पहला नाम जिनको कन्या विद्याधन मिला है उनका नाम है खुशबू मिश्रा, दूसरी बेटियां प्राकृति वर्मा, अनामिका द्विवेदी, स्वाति पाठक, रोहिणी ओझा, मधु अवस्थी, ऋषा रावत, अनीता देवी, दिव्या द्विवेदी, शिवानी पांडे। मैं तो जानना चाहता हूं कि किन बच्चों में समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है। बिजली की बात उठाई आपने, हमने तो कहा कि खाओ आप गंगा मैया की कसम के मैं काशी में 24 घंटे बिजली नहीं दे रहा हूं। और मैं तो कह सकता हूं कि समाजवादी एम्बुलेंस 2 करोड़ के लगभग लोगों को उससे मदद पहुंची है। न जाने कितने लोगों की जान बची होगी। कहीं भेदभाव किया हो, ये भेदभाव का आरोप लगाने वाले लोग जिनको जनता ने नकार दिया, जनता काम और उपलब्धियों के सहारे मतदान करना चाहती है, जो सरकार अपने आप एक्सपोज हो गई काम पर, आज कुछ काम बताने को नहीं है, इसलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में मुद्दे और सवाल दूसरे तरह के लाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो मैंने बात शुरू में कही थी, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जब भी आए वो जिस जिले में जाएं सभा करें, कम से कम उस जिले में उनकी सरकार ने
उनकी सरकार के माध्यम से कौन सा बड़ा काम हुआ है, कम से कम उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं तो समाजवादी सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि जिस जिले में मैं जाता हूं वहां सरकार की मैं उपलब्धि बताता हूं। और जितना किसानों को सुविधा दे सकती थी सरकार ने दी है, नौजवानों को जितना आगे बढ़ा सकती है सरकार ने बढ़ाया है। बिना भेदभाव के समाजवादी सरकार ने काम किया है। और मैं तो बहस के लिए तैयार हूं, जब चाहे तब बहस कर लें। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि लैपटॉप की सूची मैंने पढ़ दी, कहो तो मैं पूरे जिले की लैपटॉप की सूची अखबारों में छपवा दूं। अगर एक जगह कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो, समाजवादी पेंशन में कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो, विद्याधन में भेदभाव किया हो तो बता दो, समाजवादी एम्बुलेंस जो चल रही है 108 उसमें भेदभाव किया हो तो बता दो, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन रही है वो शायद सबकी मदद करेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मैंने कहा कि यही एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तरक्की का और खुशहाली का रास्ता बनेगी। मैंने लखनऊ से तक तो बना दिया है 23 महीने में, अगली बार सरकार बनेगी 30 महीने में पूर्वांचल का गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बना करके सरकार तैयार कर देगी। पुल, सड़क, बिजली, पानी, मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार कुछ तो बताए कि कोई पुल बनाया है उन्होंने, कोई आरओबी बनाया हो उन्होंने, पूर्वांचल में कोई बड़ा दिया हो, मेडिकल हॉस्पिटल दे दिया हो बड़ा, आपने कोई आईआईएम दे दिया हो, आपने कोई और बड़ी संस्था के लिए कुछ कर दिया हो तो जरूर जानकारी में आना चाहिए। इसलिए पहले तो केंद्र सरकार जो इतने बड़े बड़े बातें की, जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जिन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूं। देखिए, रोजगार के लिए मैंने कहा, और मैं तो ये कहता हूं जितना उत्तर प्रदेश में सरकार की नौकरियां लगी हैं, पुरानी सरकारों के आंकड़े निकाल लेना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने सरकारी नौकरी दी हैं। इसके साथ साथ जो और संस्थाएं हैं जिनको सरकारी संस्था नहीं माना जाता है, उसके उनमें भी बड़े पैमाने पे नौकरियां लगी हैं। अरे वो हाई कोर्ट में जो रुकी पड़ी हैं वो हमारे सिपाही की भर्ती है। वो सिपाही की भर्ती मैंने आसान इसलिए कर दी कि आपको सिपाही जवान लोगों की कमी है, और 32,000 की भर्ती की मैंने, आसान भर्ती की, 10वां 12वां पास कर करके दौड़ करके दिखा दिया, जिसने जो नंबर आगे रहा उसको मैंने भर्ती कर लिया। बताओ, इतनी आसान और जल्दी भर्ती कभी हुई हो? और ये बीजेपी वाले जिन्हें कुछ होश नहीं है, पता नहीं है, वो उंगली उठा रहे हैं कि बताओ हमने नौकरी में कुछ भेदभाव किया है। एक नौजवान हमें बता दे 32,000 में पुलिस की भर्ती में कि कहीं भी किसी के साथ भेदभाव हुआ तो बता दो। और मुझे खुशी है कि जो मेट्रो चला रही हैं, जो बेटियां, जो 2 हैं, जो पायलट हैं, जो चलाने वाली ट्रेन की ड्राइवर्स हैं, वो एक देवरिया और एक इलाहाबाद की हैं। इसी तरह न जाने कितने इंजीनियर्स को मौका मिला है।